कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में लोग जानते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है एक सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्लस लिम्फेटिक सिस्टम इक्वल टू सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम दोनों मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसी को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो हार्ट में सबसे पहले हम लोगों का ब्लड जाता है किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के द्वारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हार्ट के बारे में। जो हार्ट होता है, हमारे हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं सुपेरियर, एक को बोलते हैं इंफेरियर, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट को सुपेरियर और नीचे वाले पार्ट को इंफेरियर बोलते हैं। ये जो हार्ट हमारा होता है इसका जो वजन होता है 250 ग्राम से 300 ग्राम होता है, ठीक है। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं दिल। दिल दिल दे दिया है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दिल बोलते हैं, ठीक है। यह हमारा ब्लड है। ब्लड जो हमारे बॉडी में पहुंचता है, जब इससे हार्ट फेफड़ों से होते हुए हमारे जो लंग्स होती हैं, ये जो हमारी लंग्स होती हैं, लंग्स से होते हुए कहाँ पहुंचता है, ये मान लीजिए हमारे 2 चैम्बर हैं लंग्स के, लंग्स से होते हुए हार्ट में पहुंचती हैं, तब जाके हमारी जो ब्लड होती है ब्लड वेसल्स के द्वारा सभी बॉडी में पहुंचती है, ठीक है। पूरे ऑर्गन्स में ब्लड का सप्लाई होता है। जब हार्ट और लंग्स नहीं इंक्लूड होंगे तो हमारी जो ब्लड है वो शुद्ध और अशुद्ध नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब हमारे ब्लड में CO2 इंक्लूड होता है तो ब्लड हमारा क्या हो जाता है, अशुद्ध माना जाता है, ठीक है। और जब O2 से भरपूर ब्लड होता है, मतलब O2 उसमें प्रेजेंट रहता है, तो वो क्या होता है, शुद्ध ब्लड माना जाता है, ठीक है। तो हमारे कार्डियक सिस्टम में हार्ट और ब्लड वेसल्स, ये 3 पार्ट इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग बात करते हैं हमारे हार्ट के जो 4 चेम्बर होते हैं, ह्यूमन हार्ट के जो होते हैं वो 4 चेम्बर होते हैं। कौन कौन से, RV, LA, LV। RA का मतलब ये चेम्बर RA और ये चेम्बर नीचे वाला जो है RV, ये ऊपर वाला चेम्बर LA और नीचे वाला चेम्बर LV। RA का मतलब होता है राइट, A का मतलब होता है एट्रियम, ठीक है। R का मतलब होता है राइट, V का मतलब होता है वेंट्रिकल, ठीक। इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट एट्रियम और इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हमारे हृदय के 4 चेम्बर होते हैं। और यहाँ पे एक पेस मेकर लगा होता है, ठीक है। पेस मेकर लगा होता है जो कि ब्लड का सप्लाई करता है, और ब्लड का सप्लाई हो जाने के बाद बंद हो जाता है कुछ समय के लिए, फिर से जब पंप होता है ब्लड फिर खुलता है, फिर पंप करता है, फिर बंद हो जाता है, जो ब्लड गया है फिर से वापस ना आए, इसलिए यहाँ पे पेस मेकर लगा रहता है, मतलब जब पंप होता है तभी खुलता है ये, ठीक गाइस। तो यह हमारा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। उम्मीद है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी अगर आपको कोई दिक्कत होगा इस वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है गाइस। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एकदम इजी है, इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। कार्डियो का मतलब आप लोग को समझना है, जहाँ भी कार्डियो का नाम लेता है वहाँ पे हार्ट आपको समझना है, ठीक है। हार्ट के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। जैसे बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ बोलते हैं ना, तो कार्डियो का मतलब हुआ हृदय से संबंधित, दिल से, जो आपकी दिल की बात जब हो वहां पे समझ लीजिए आपके कार्डियक का बात कर रहा है, ठीक है गाइस। ये आप बात करते हैं हम लोग जो हमारी शुद्ध रक्त होती हैं और अशुद्ध रक्त होती हैं। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त किसमें बहती हैं, धमनियों में बहती हैं, इस शिराओं में बहती हैं, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त।
अशुद्ध रक्त, ठीक है। शुद्ध रक्त जो होता है वो हमारे धमनियों में बहता है, लेकिन इसमें पल्मोनरी धमनी जो होता है, पल्मोनरी धमनी जो होता है वो अपवाद है, ठीक है गाइज। और अशुद्ध रक्त जो होता है हमारे शिराओं में बहता है, शिराओं में क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसमें जो होता है शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी शिरा जो है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, मतलब कि पल्मोनरी शिरा क्या है, अपवाद है।